शुभ प्रभात बच्चों। आज हम समास की जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा। तो देखो बच्चों, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनाया जाता है उसे ही हम समास कहते हैं। ठीक है, तो समास के लिए कम से कम दो शब्दों की आवश्यकता होती है और वो भी अर्थपूर्ण शब्द वहाँ पर आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, हर एक सामासिक शब्द में दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है सेनापति। सेनापति में पहला पद है सेना, जिसे पूर्व पद कहा जाता है, और दूसरा शब्द है पति, उसे उत्तर पद कहा जाता है। अब देखो बच्चों, आपको समास विग्रह के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। तो समस्त पद के सभी पद अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए, यदि आपको समास का शब्द दिया है गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, यह हो गया उसका विग्रह, तो समास विग्रह। तो चलिए अब चलते हैं समास के भेदों की तरफ। तो कुल मिलाकर समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, कुल मिलाकर समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष समास। जिस समास में समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जिस समास को बनाते समय बीच में सा, को, के लिए इस प्रकार के विभक्तियों का लोप होता है, उस समास को बच्चों हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास के उदाहरण। सुख प्राप्त, इस शब्द का विग्रह होगा सुख को प्राप्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। धनहीन, धन से हीन। तो देखो बच्चों, ये जो विग्रह के शब्द है सुख को प्राप्त, रोग से मुक्त, यज्ञ के लिए शाला, धन से हीन, इसमें ये जो विभक्तियाँ आई है को, से, के लिए, से, समास का शब्द बनते समय इन विभक्तियों का लोप होकर सुख प्राप्त, रोग मुक्त, यज्ञशाला और धनहीन यह शब्द बन जाते हैं। दूसरा समास है कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उस समास को ही बच्चों हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो याद रखिए, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार से है। नील कमल, नीला है जो कमल। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। महावीर, महान है जो वीर। और नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो इन उदाहरणों में बच्चों नीला, महान, नीला ये सभी शब्द विशेषण हैं और कमल, विद्यालय, वीर, कंठ ये सभी शब्द विशेष्य है। तो इस प्रकार से होता है कर्मधारय समास। अगला है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। मतलब द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक ही होता है और उस पूरे समस्त पद से हमें संख्या के समूह का या किसी समूह का बोध होता है। द्विगु समास के उदाहरण इस प्रकार से है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवरत्न, 9 या 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। अगला समास है बच्चों अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है और समास से जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। मतलब उस शब्द में किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता। देखिए इसके उदाहरण है प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। अनजाने, जाने बिना। बेशक, बिना संदेह। तो इन उदाहरणों में प्रति, अन और बे ये जो
अव्यय है, इन्हीं की वजह से हम कह सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। आगे देखिए बच्चों, अगला समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं और जिस समास का विग्रह करने पर या उसे तोड़ने पर दो शब्दों या दो पदों के बीच और शब्द आता है उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, रात दिन, अन्न जल, माता पिता, देश विदेश, दाल रोटी, अमीर गरीब, इस प्रकार से है। ठीक है बच्चों। और हमारा अंत का समास है बहुव्रीहि समास। तो देखिए बच्चों, बहुव्रीहि समास में दो पद आपस में मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब दो पदों के मिलाव से किसी तीसरे ही व्यक्ति का वहाँ पर बोध होता है। इसके उदाहरण देखिए, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। और चंद्रशेखर, माथे पर है जिसके चंद्र अर्थात शिवजी। इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों, आज हमने समास की परिभाषा, समास के 6 प्रकार और उनके उदाहरण देखे।